वो नफरत की आग में जल रहा था। खून का बदला खून उसकी ख्वाहिश थी। उस परिवार की खुशियों को मातम में तब्दील करना उसकी चाहत थी। उसे इंतजार था तो बस सही वक्त का, और आखिरकार सही वक्त की तलाश पूरी भी हुई। उस दरिंदे ने अपनी नफरत की आग बुझाने के लिए चुना उस लड़की को जिस पर चाकू के एक नहीं 14 वार कर सुला दिया मौत की नींद। नफरत की आग जद में आया एक परिवार, तबाह हुई खुशियां, क्योंकि उस शिकारी का शिकार बनी घर की लाडली। एक के बाद एक चाकू के 14 वार, सुलाया मौत की नींद। दोबारा से सब लोग कर जी हाँ, ये मंजर ही ऐसा है जिसमें अगर आंखों से आंसू ना बहे तो इंसानियत पर ही सवाल उठेगा। हर किसी के चेहरे बदहवास हैं, माथे पर शिकन है, आंखें उस अनहोनी को बताने के लिए बेताब हैं जिसने इस घर में दस्तक दी है। और आवाज में एक अजीब सी टीस घर की लाडली को खोने की, जो कल तक अपनी चहलकदमी से घर को गुलजार किए रखती थी, लेकिन आज नहीं है। वो शिकार बनी है उस शख्स का जिसकी इस परिवार से सालों पुरानी दुश्मनी थी। उसने परिवार की खुशियों को तबाह करने की कसम खाई थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस दबंग ने खत्म कर दी इस लड़की की जिंदगी। मामला बरेली के भोजीपुरा इलाके का है। यहाँ के रहने वाले नबी हसन नाम के शख्स इस परिवार से सालों पुरानी दुश्मनी थी। गुस्से की आग नबी पर इस कदर हावी हुई कि उसने संतोष कुमारी नाम की इस लड़की पर एक के बाद एक चाकू से 14 वार कर जान ले ली। मैं लेकर के आई बाहर, तो वो उसके ऐसे पैर रखो तो जे बारे हाथ से चक्कू मार रहा हो, कभी जे हाथ से मार रहा हो। तो कह रहा हो तो मैं आई बचाने, मैंने की तू क्यों मार रहा हो, मैंने की मेरी बहन को तू मार रहा हो मेरी आंखों के सामने। तो मैं ढिंगा को आई, उसने मेरा हाथ पकड़ लो, बोलो तेरी जुबान काट दूंगा अगर तू के आएगी तो मैंने कही चल ना के आऊँ, तू मेरी बहन को छोड़ दे। कानून बचावा है, कानून कुछ ना करता है, वो नाम को कानून है, वो तो खाली कानून कुछ ना करता है वो। दरअसल सालों पहले संतोष के रिश्तेदारों ने दबंग नबी हसन के एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। नबी के सीने में उसी समय से बदले की आग धधक रही थी। वारदात के दिन संतोष और विनीता घर में अकेली थी। विनीता संतोष की छोटी बहन है। विनीता ने हालांकि संतोष को नबी के कहर से बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नबी नफरत की आग में इस कदर जला कि उसे विनीता और संतोष की गुहार सुनाई ही नहीं दी। अपने इंतकाम के लिए न सिर्फ संतोष की जान ली, बल्कि विनीता को भी मौत की नींद सुलाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन विनीता ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई और अब चीख चीख कर उस हत्यारे के बारे में लोगों और पुलिस को बता रही है। अब मामला पुलिस के पास है और वो नबी हसन की तलाश में जुट गई है, जिसकी नजर में कानून कोई शब्द है ही नहीं। अभियुक्त है नबी हसन सना फकीर अहमद। उसने चाकू मारकर लड़की की हत्या की है। इसमें हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।
अभी जो FIR हुआ है उसमें क्लियर कट मोटिव नहीं है, विवेचना प्रचलित है। जिनसे चाकू मारा गया है उससे स्पष्ट है कि इंटेंशनली उसका मर्डर किया है। बहरहाल दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के बाद बरेली के भोजीपुरा इलाके में सन्नाटा पसर गया है। खून के बदले खून की तर्ज पर की गई इस हत्या के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर PSC की एक टुकड़ी तैनात कर दी है और आरोपी की धरपकड़ के लिए हर और दबिश भी डाल रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नबी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। वो रिटायर्ड टीचर थे। अपने पेशे से रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी के साथ गांव में आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति इस बात से बेखबर थे कि जिस राज्य में वो सो रहे हैं वहां लूट, हत्या और डकैती की वारदात आम है। जी हां, दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन बेखौफ बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी और फरार हो गए। रात के स्याह अंधेरे में लोग उन्हें देखने के लिए आए हैं जो अब नहीं है। वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके हैं। उनकी हत्या कर दी गई है। जी हां, आगरा के पैथी खेड़ा गांव में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की निगाहें उन्हें देखने के लिए बेताब हैं। जो रिटायर्ड टीचर थे और पैथी खेड़ा गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई है। वारदात के दिन बुजुर्ग दंपति की लाश कमरे के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। वहां सामान भी बिखरा हुआ था। जैसे ही ये खबर गांव वालों को लगी, वैसे ही उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। बुजुर्ग दंपति के रिश्तेदारों की माने तो बदमाश लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए थे, लेकिन जब बुजुर्ग दंपति ने इसका विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। अरे यार, हाथ में गाँव मारते हैं, अम्मा मारते हैं। हाँ, अरे बताओ फांसी दे दिया, क्या करे क्या चूर रंजिश ना है भाई, तो गाँव के आज तक रंजिश ना है भाई। हाँ, लूट पाट हुए भैया, पहले भैया लूट वाले 1 साल 1.5 साल पहले लूट भैया ना दिया, 1800 रुपया ले गए, हाथ तोड़ के जन गए और लूट वही पहले, और अब दोबारा तो मारते हैं। गिरिराज और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। वो हमेशा के लिए काल के गाल में समा गए हैं, लेकिन उनकी यादें इतनी गहरी हैं कि घर वाले भुला नहीं पा रहे हैं। उन्हें खोने का गम अब आंखों से छलक रहा है। ये चीख इस बात की तस्दीक भी करती है। वहीं अब पुलिस मौके पर है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस की माने तो वो वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की एक एक कर पड़ताल कर रही है। उन्हें भरोसा है कि वो दंपति के हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब होगी। हाँ, अभी मैं सूचना मिली, तत्काल मौके पे पहुंचा हूँ मैं, तो हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। टीम बुलाई जा रही है, हमारे एडिशनल साहब भी आ रहे हैं यहीं पे, और हमें विश्वास है जल्दी ही हम इस केस को खोल लेंगे। कितने लोगों की हत्या हुई? 2 लोगों की, एक पति पत्नी, दोनों बुजुर्ग हैं बेचारे, यहाँ रहते थे, उनकी निर्मम हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है हत्या क्यों की गई होगी, कुछ जानकारी पता लगा? उनके यहाँ पे चोट मारी गई है, धारदार हथियारों से चोट मारी गई है उनके। बहरहाल पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बदमाशों की धरपकड़ के लिए हर और दबिश डाल रही है। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर गिरिराज और उनकी पत्नी की हत्या कर दी, उससे तो यही लगता है कि लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं और आगरा पुलिस उनके सामने बेबस नजर आ रही है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए
जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Plus Plus, the fun and refreshing mouth freshener. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बीजेपी के आरोपों पर भड़के कोयला मंत्री मनोज जायसवाल नाम के शख्स से रिश्ते को नकारा, कहा झूठ का कारोबार कर रही है बीजेपी। कोलकाता में बुधवार से शुरू हो रहा है सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। मुलायम और अखिलेश अधिवेशन में शिरकत करने कोलकाता पहुंचे। 2 दिन तक चलेगा अधिवेशन। हाईकोर्ट में यूपी सरकार का जवाब, बार बार वीआईपी आते हैं, इसीलिए 6 जिलों को दी जाती है 24 घंटे बिजली। अदालत ने जवाब को बताया डिस्टर्बिंग। एलपीजी और डीजल के दाम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, फिलहाल नहीं बढ़ेंगे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को रिहा करने के आदेश, लेकिन असीम ने की देशद्रोह का केस वापस लेने की मांग, जमानत लेने से इनकार। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए 15 दिन के अंदर विज्ञापन निकालेगी यूपी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने दिया भरोसा। बिजनौर में दिन दहाड़े नाबालिग चोर ने बैंक से उड़ाए 5 लाख रुपए। पुलिस ने जताई आशंका, नाबालिग चोरों के पीछे है कोई बड़ा गैंग। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने से इनकार। समाचार प्लस से बातचीत में कहा, किसी और की दावेदारी का भी नहीं करेंगे समर्थन। पूर्व बीजेपी नेता गोविंदाचार्य का बयान है, पीएम पद के लिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव हैं सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी को बताया नाकाबिल। और दिसंबर में भारत के दौरे पर आएगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। 25 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच खेले जाएंगे कई मैच। देशद्रोह के मामले में मुंबई में गिरफ्तार किए गए उन्नाव के रहने वाले कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असीम त्रिवेदी को निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि जमानत की खबर जैसे ही असीम त्रिवेदी के पिताजी को मिली, उन्होंने सपाट शब्दों में कह दिया कि असीम ने जब कोई गुनाह किया ही नहीं तो फिर हम उसकी जमानत स्वीकार क्यों करें। हमें अपने बेटे के ऊपर गर्व है और हम जमानत को नकार रहे हैं। इसके पहले गिरफ्तारी के वक्त असीम त्रिवेदी ने भी साफ साफ कहा था कि वो ना तो जमानत के लिए अपील करेंगे और न ही केस लड़ने के लिए किसी वकील को हायर करेंगे। माना जा रहा है कि चौतरफा हो रही आलोचनाओं और टीम मन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल की धरने की चेतावनी से कांग्रेस नीत महाराष्ट्र सरकार की नींदें उड़ गई थी और इसीलिए गृह मंत्री आर पाटिल को कहना पड़ा था कि असीम के खिलाफ दर्ज देशद्रोह का मामला हटा लिया जाएगा।
इसके पहले केजरीवाल और कुमार विश्वास ने जेल जाकर असीम त्रिवेदी से मुलाकात की थी और सुबोध कांत सहाय और नवीन पटनायक के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की चुनौती दी थी।